लोगों का स्वागत है। आज यूपी आरओ का एग्जाम हुआ। यूपी आरओ का एग्जाम, तो उसमें जो मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, 8-10 क्वेश्चन, तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। यूपी आरओ और एआरओ का सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो इससे कुछ क्वेश्चन थे, उन्हें हम सोल्व कर लेते हैं और उनके आंसर देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है वाई का x%। इसने कहा वाई का x% है ना। वाई का मतलब गुणा x% को ऐसे ही लिख लो भाई, बराबर है, बराबर का निशान लगा दो। इसने कहा फिर y%, किसके y%, हमें नहीं पता, गुणा हमने मान लिया उस वैल्यू को z, है ना। और देखो परसेंटेज से परसेंटेज, y से y, तो हमने वैल्यू z मानी थी, तो z बराबर कितना आ गया x, तो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसे आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हो, है ना। इसने क्या बोला कि यदि किसी वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार हुआ, है ना, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी, मतलब मंडे कितने होंगे पूछा है इसने, है ना। तो देखो 25 अक्टूबर, है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, है ना। अब आप एक बात बताओ जरा कि अगर 25 अक्टूबर को गुरुवार है ना, तो आप मंडे निकाल लो कब होगा। तो 24 को क्या आ जाएगा आपका, 24 तारीख को आपका हो जाएगा बुधवार, है ना। 23 को क्या आ जाएगा मंगलवार, और 22 को क्या आ जाएगा, 22 तारीख को आपका मंडे आ जाएगा, है ना। अब पीछे हटते चले जाओ, 22 के बाद कब आएगा मंडे, 15 को, 15 के बाद कब आएगा आपका, साथ साथ माइनस कर दो 8 को, 8 के बाद कब आएगा 1 तारीख को, है ना। और अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 31, तो एक 22 को है, तो एक कब आ जाएगा 29 को, तो 22 को मंडे होगा, 29 को, 15 को, 8 को, 1 को, तो इसने मंडे की संख्या पूछी थी, आंसर कितना आ जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चले अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये रहा देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, अगला क्वेश्चन तो उत्तराखंड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई ये वाले क्वेश्चन, जो यूपी आरओ में आए हैं। 25 लोगों में से 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, कितने, 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि इनमें से 6 लोग इनमें से कोई नहीं पढ़ते, है ना। तो सबसे पहले तो क्या कर दो, 25 में से 6 माइनस कर दो। ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, 19 लोग हैं जो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखना। 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, 12 लोग फ्रेंच, तो दो गोले बना लो, ये रहे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। फ्रेंच वाले कितने हैं 12, और 15 लोग कितने क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। 15 लोग क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश। अब देखो टोटल कितने थे, पढ़ने वाले कितने हैं 19, और इन दोनों की संख्या कितनी हो रही है 27, तो 27 में से क्या घटा दो, 19 घटा दो, कितना 8, तो 8 आ जाएंगे जो दोनों पढ़ते हैं, उनकी संख्या कहाँ जाएगी, बीच में। वही पूछा था, फ्रेंच और अंग्रेजी पढ़ने वाले, मतलब जो बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कितना आ जाएगा 8। क्लियर। चले अगले क्वेश्चन पे भाई। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो कोडिंग डिकोडिंग का है, मैंने पेपर उठाया, किसने सोल्व भी कर रखा होगा इस क्वेश्चन को, है ना। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसने क्या लॉजिक लगाया, इसमें कॉर्पोरेशन को लिख दिया इसने PROCTAROSNOI, तो जुडिशियल का पूछा है। अब देखो लॉजिक क्या लगाया, जो शुरू के चार थे ना, जो शुरू के 4 अल्फाबेट है उनको रिवर्स में लिख दिया। जैसे CORP को इसने क्या लिख दिया, PROC, फिर अगले 4 उठाए TARO, इसको इसने इसने उल्टे जो ORAT थे ना, तो इसने लिख दिया TARO, इस तरीके से मतलब 4 को उठाया उल्टे। तो आप भी 4 उठाओ, तो कहाँ से देखो, JUDI को उल्टा लिख दो, IDUJ, है ना। फिर लास्ट वाले उठाओ LAIC, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चले अगले वाले क्वेश्चन पे। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है भाई, है ना, ये मिसिंग नंबर वाला है, तो इसको देख लेते हैं। देखो 3 के बाद 5, है ना, तो इस तरीके से लिख लिया करो इसे, 3, 5, 8, 13 और 20 आगे पूछा है। तो देखो 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, और 13
प्लस 7 20, 13 प्लस 7 कितना आ गया 20। अब देखो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। इसके बाद प्राइम नंबर 9 नहीं आएगा, 11 आएगा भाई। तो 20 और 11 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31, है ना। 9 मत कर देना, 2, क्योंकि आप देखो ना 9 तो वैसे भी गलत है, अगर आप 7 के बाद 9 लगाओगे ना, क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो यहाँ तो 1 का गैप आ जाएगा। तो सारे के सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर है ना, जिनका हम गैप ले रहे हैं। तो 9 नहीं, 7 के बाद क्या आएगा 11, तो 20 और 11 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ये रहा देखो, नंबर सीरीज का तकड़ा क्वेश्चन पूछा है भाई, है ना। आपको पता है यूपी के पेपर थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं। देखो 3 3 8 13 24 है ना, 41 और कितना है 70 है। कितना है 70। थोड़ा सा मैं पेज को, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, है ना। अगला टर्म आप लोगों से पूछा था, चलो ऑप्शन भी आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ से देखना। अब देखो भाई इसने किया क्या, है ना। देखो जो 13 बना, इन दोनों को जोड़कर 8 और 3 11 प्लस 2 13, है ना। अब 24 बना, 13 और 8 21 प्लस 3 24, है ना। पहले इन दोनों टर्म में 2 जोड़े, फिर इन दोनों टर्म में 3 जोड़े। अब इस पे आ जाओ, 24 और 10 34 और 3 37। अब कितना जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा 41। अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 60 40 50 60 64 65, 5 जोड़ दिए 75 आ गया। अब कितना जोड़ेगा, 6 जोड़ेगा, है ना। 70 और 41 को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 1 7 और 4 11, 111 प्लस के 6 कितना आ जाएगा भाई 117। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो यूपी आरओ में पूछा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये रहा। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आसान आप बोल सकते हो, है ना। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है नंबर, है ना। देखो पहला नंबर है इसमें 1/2 3/4 5/8 7/16, है ना। देखो 2 4 8 16, नीचे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 32, और ऑप्शन भी एक ही है, ऐसा ऑप्शन ए ही है। ऊपर क्या है 1 3 5 7 9, ऊपर क्या है विषम संख्या, तो 9/32। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखो ये आपका क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसे तुम विदाउट डायग्राम ही सोल्व कर लेंगे, है ना। बस 4 डायरेक्शन लिख लो, NESW, है ना। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर में चला, तो उत्तर दिशा में लिख दो 15। ठीक है, फिर क्या हुआ इसने पश्चिम दिशा में 10 मुड़ा, लो जी पश्चिम दिशा में लिख दिया 10। फिर दक्षिण दिशा में 5 मुड़ा, दक्षिण में लिख दिया 5, और अंत में पूर्व की ओर 10 मुड़ा, लो जी। अपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएगी, 10 में से 10 गया 0, फिर 15 में से 5 गए 10, और 10 कहाँ बचेंगे, जहां पे वैल्यू बड़ी होगी। तो लो जी नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी, अगर डिस्टेंस भी पूछता 10 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो ये मैथ का क्वेश्चन पूछा है इसने, है ना। मैथ के क्वेश्चन 2 थे, एक ही रहा मैथ का क्वेश्चन कि कोई एक धनराशि 7% सालाना ब्याज की दर से 5 वर्ष में 540 हो जाती है। अब जो 540 है, जो 540 है ये क्या है आपका अमाउंट, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस के SI। अब ध्यान से सुनना, देखो प्रिंसिपल आपके पास है नहीं, तो प्रिंसिपल को कितना मान लो 100, है ना। और जब हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा कितना 135, 135। और 135 की वैल्यू कितनी दे रखी है 540, तो एक बराबर कितना आ जाएगा भाई 540/135, है ना। 540/135। पूछ क्या रहा है कि 9% की दर से 3 वर्ष में वो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा, अमाउंट ही पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल हमारा 100 है, ब्याज कितना है 27, तो 127 की वैल्यू पूछ रहा है, तो जिसकी वैल्यू पूछता है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेना भाई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 508, काट लेना इसको, ठीक है, 5 से कट जाएगा, ठीक। और जो लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होता है इसमें, ये इसे आप लोग सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, एक इसका आंसर होगा। तो ये मैथ और रीजनिंग का जो ARO यूपी में जो आज पेपर हुआ भाई, उसका सॉल्यूशन है, आप लोग भी देख लेना, क्योंकि उत्तराखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है वाला, है ना। तो चलो फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट, आज ही एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे शाम को।